नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट की गिरावट के बारे में और उस पर जेफरीज के इक्विटी हेड क्रिस वुड ने क्या कहा है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर पुराना ट्रेंड क्या रहा है कि पिछले 30 सालों में निफ्टी में कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली और फिर किस तरीके से निफ्टी ने या फिर हमारे ओवरऑल बाजार ने किस तरीके से रिकवर किया। ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो मार्केट है हमारी वो लगभग ऑन एवरेज 20% तक डाउन है, लेकिन हिस्ट्री कुछ और कहती है। हिस्ट्री कहती है कि इस समय पर आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले 30 साल का अगर हम डेटा देखें तो पिछले 30 सालों में 8 बार निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी 500 में बड़ी गिरावट आई, लेकिन हर बार जो रिकवरी थी वो गिरावट से काफ़ी तेज़ थी और काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी हमें इन तीनों ही इंडाइसेस के अंदर देखने को मिली। साथ ही 2008 में सेंसेक्स जब 60% गिरा, उसके अगले ही साल सेंसेक्स में करीब 150% की उछाल हमें देखने को मिली। फिर हम बात करें अगर 2020 की, जहां पर कोविड के समय पर निफ्टी करीब 40% तक वहां पे हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन अगले ही साल भर के अंदर ही निफ्टी वहां से दोबारा डबल हो गया। इसके अलावा अगर हम एफआईज की सेलिंग और साथ ही साथ जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं उनका भी कहीं ना कहीं प्रेशर इस समय पर बना हुआ है, लेकिन भारत की जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। साथ ही मार्केट हिस्ट्री क्लियरली ये बोलती है कि हर गिरावट के बाद एक बड़ा उछाल बाजार में देखने को मिलता है। अब अगर बात करें कि पिछले एक साल में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है और साथ ही आने वाले एक साल किस तरीके से हो सकते हैं, जिस पर क्रिस वुड ने भी अपनी एक राय यहाँ पर शेयर की है। तो देखिए, अगले एक साल में जो बाजार है, जो मार्केट है हमारा, वो करीब 15% तक ऊपर जा सकता है, ऐसा जेफरीज के हेड क्रिस वुड का कहना है। क्रिस वुड बोलते हैं कि एफआईज की हैवी सेलिंग उनके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग है। जनवरी 2025 में अकेले ही 8.3 बिलियन डॉलर्स की एफआईज की बिकवाली हुई, लेकिन डोमेस्टिक प्लेयर्स की वजह से जो बाइंग है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग नज़र आती है हमारे भारतीय बाजार में। साथ ही क्रिस वुड का कहना है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। इंफ्रा, बैंकिंग और कैपेक्स स्टॉक्स में सॉलिड अपसाइड पोटेंशियल उन्हें नज़र आती है और साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स अभी भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर यहाँ पर अवेलेबल हैं। साथ ही क्रिस वुड का कहना है कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी अभी बाजार में रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म पिक्चर भारत के लिए काफ़ी ब्राइट नज़र आती है। अब समझते हैं कि एफआईज की हैवी सेलिंग का मार्केट पर किस तरीके का असर हमें इस समय पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, सितंबर 2024 से अब तक करीब 25 बिलियन डॉलर्स की एफआईज की सेलिंग हो चुकी है। सिर्फ फरवरी महीने में ही करीब 4.1 बिलियन डॉलर्स का आउटफ्लो हमें भारतीय बाजार से देखने को मिला। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने इस गिरावट में करीब 83,000 करोड़ की हैवी बाइंग भी की है, यानी कि एक तरफ एफआईज की सेलिंग हो रही है और दूसरी तरफ जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस गिरावट में भी खरीदारी किए जा रहे हैं। और साथ ही ग्लोबल लिक्विडिटी क्रंच की वजह से भी इमर्जिंग मार्केट्स पर जो है प्रेशर बना हुआ है। एक्सपर्ट्स की अगर यहाँ पर राय लें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि शॉर्ट टर्म में बाजार में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म की स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। अब समझते हैं कि आखिर इस गिरते हुए बाजार में और इस गिरावट के माहौल में क्रिस वुड की रिटेल निवेशकों के लिए क्या सलाह है। तो देखिए, क्रिस वुड का कहना है कि अभी आपके लिए मार्केट में एंट्री करने के लिए एक अच्छा टाइम आ चुका है। शॉर्ट टर्म में गिरावट पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। एसआईपी प्लस डाइवर्सिफिकेशन अभी के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट और लो डेट वाली कंपनियों पर फोकस करना होगा, ऐसा कहना क्रिस वुड का है। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी और अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। मंच है तैयार फाइनेंशियल फ्रीडम समिट 3.0 के लिए। यहाँ जुड़ेंगे दिग्गज और होगी पैसों की बात। बड़ी शख्सियतों में होंगे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बैंकिंग के बादशाह के मिस्त्री, शेयर बाजार को घर घर पहुंचाने वाले एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान, बाजार के सरताज विजय केडिया, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होगी बात ई बालासुब्रमण्यन और कल्पेन पारेख से। इंश्योरेंस सेक्टर के माहिर खिलाड़ी भी रहेंगे अनुज त्यागी और महेश बालासुब्रमण्यन। इन्वेस्टमेंट से लेकर म्यूचुअल फंड तक, देश की इकोनॉमी से लेकर इंश्योरेंस तक, आर्थिक जगत और पर्सनल फाइनेंस के हर मुद्दे पर बेबाक राय रखेंगे एक्सपर्ट्स।
तारीख 5 मार्च दोपहर 3 बजे से मुंबई के ताज सांता क्रूज में जुड़िए मनी 9 के साथ।